अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। शाही ख़ानदान खुसूसन मुस्लिम बादशाहों का तो ये खासा रहा है कि जब भी बादशाह आखिरी अपनी उम्र को पहुंचता था तो बादशाह के अपनी वली अहद, भाई, बीवियाँ, वज़ीर, मुशीरों की ख्वाहिश होती थी कि बादशाह जल्द से जल्द मर जाए, और अगर वो नहीं मरता था तो इसको या तो मार दिया जाता था या जहर दे के मरवा दिया जाता था। तारीख़ ऐसे वाक़यात और कहानियों से भरी पड़ी है। रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर और ख़ुद सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ एम्पायर्स। लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी एक शाही ख़ानदान का बादशाह बड़ी अजीब सी हालत में दिखाई देता है। मियाँ नवाज शरीफ जो इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शदीद अदील हैं। अदालत से इनको रिलीफ मिल चुका है। हुकूमत की जानिब से भी कुछ शराइत के साथ बाहर जाके इलाज करवाने की इजाज़त दी जा चुकी है, मगर नून लीग बतौर पार्टी और शरीफ ख़ानदान बज़िद हैं कि तमाम शराइत ख़त्म हो जाएँ और इनको बगैर किसी शराइतनामे के बाहर जाने दिया जाए। अब अगर इनकी ये शराइत मान ली जाए तो शायद सियासी तौर पर नून लीग और शरीफ ख़ानदान को कुछ नुकसान हो, मगर जैसी नवाज शरीफ की हालत है, एक एक मिनट इनके लिए कीमती है। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि कौन मियाँ साहब की सेहत पर सियासत कर रहा है, कौन बार बार टेलीविज़न पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का सेहत का जिक्र तो करते हैं, लेकिन असल हदफ और मुद्दा इमरान खान और उसकी हुकूमत है। नवाज शरीफ की सेहत पे सियासत की जा रही है, गवर्नेंस पर तनकीद की जाती है। नवाज शरीफ की खराबी सेहत की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली जाती है। आज फिर इनका नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब कल तक समाअत मुलतवी है, कल सुबह पता चलेगा कि होना क्या है। मगर इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मियाँ साहब का वज़न रोज़ रोज़ कम हो रहा है, उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो रही है। कहा जा रहा है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही, जो टेस्ट या इलाज उनके होने हैं वो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। मगर ये सब कुछ जानते बूझते देर क्यों की जा रही है, ये समझ से बाहर नहीं है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। हद तो यह है कि नून लीग की जानिब से अदालत में भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की गई। आज लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के वकील की जानिब से नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने और उसी हवाले से 4 हफ्ते की पाबंदी और 7.5 अरब रुपए की एमनेस्टी बॉन्ड्स जमा कराने की शर्त को गैर कानूनी करार देते हुए नाम ECL से निकालने की सदा की गई है। दरख्वास्त में यह भी बताया गया कि डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा गया, जो कि बैरून मुल्क से होने। अब दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि माजी में हाई कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ और मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने के अहकाम दे चुकी है। यही वो बयानिया है जो नून लीग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उजागर कर रही है। अदालत ने इसमें कहा कि आप कैसे समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का केस इस केस के लिए मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा आपका दरख्वास्त गुजार तो सज़ा याफ्ता है। मैं जो बात अब करने जा रहा हूँ ना, इसका मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है या किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ एक सबक आमोज़ कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ याद भी करवा दूँ कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना था तो आप उस दौर के साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, इन सब के बयानात सुनने कि वो सब क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं, उस वक्त वो क्या बढ़के मारते थे और अब क्या मिन्नतें कर रहे हैं। यकीनन वक्त बड़ा जालिम है और गुरूर ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। खुद मुझे याद है, हम लोग जब 19 साल या 20 साल का इंसान होता है और 50-60 साल के बंदे को देखता है कि वो चलता कैसे है तो कहता है यार ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर लेता, सीधा होकर क्यों नहीं चल लेता, इसको कहाँ पे जोड़ों का दर्द और ये दर्द। और जब आदमी उस उम्र को पहुँचना शुरू होता है तो फिर उसको पता होता है कि उम्र जो है ना वो किसी को नहीं छोड़ती। ये बॉन्ड पर बहुत शोर किया जा रहा है कि ये बॉन्ड वाला मामला तो कभी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, मगर जो बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग है वो ये कि मियाँ साहब की तबीयत इंतहाई नासाज है, हर पल वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये सब शरीफ ख़ानदान के डॉक्टर्स बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। फिर भी शरीफ ख़ानदान सियासी तौर पे क्या सही और क्या गलत है, इसमें क्यों फंसा हुआ है, ये क्यों बहस हो रही है। बदकिस्मती ये है कि वो सियासत करने का ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रहे। खुदा न खास्ता अगर इनको कुछ हो जाता है तो क्या होगा। ये सियासत बड़ी जालिम है। आज मुझे मियाँ साहब के मुतालिक बात करते हुए दुख हो रहा है। ये वही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिनके नाम से नून लीग चलती रही और चल भी रही है, और ये वही नवाज शरीफ हैं
جن کی وجہ سے شریف خاندان دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جن کی بدولت ٹکے ٹکے کے لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے, وزیر بنے, سینیٹرز بنے, مگر اب یہ سب مل کر انہی کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں. اس وقت نہ نون لیگ مجبور ہے, نہ شریف خاندان مجبور ہے, مجبور صرف نواز شریف ہے. جیسے ان کی صحت ہے, نقصان صرف نواز شریف کو ہو رہا ہے, کیونکہ نواز شریف ون ٹائم پرمیشن سے فائدہ اٹھا کے باہر جا سکتے ہیں. بعد میں کورٹ میں کیس نون لیگ لڑتی رہے, مگر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تمام صورتحال میری سمجھ سے باہر ہے. جتنے پیسوں کے بانڈز ضمانت کے طور پہ دینے ہیں, یہ پیسے شریف خاندان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اور اگر نواز شریف کے بچے اور بھائی ان کو نہیں جانے دے رہے, تو نون لیگ کے ایم این ایز, ایم پی ایز, لیڈرز اور کارکنان کے لیے کیا مسئلہ ہے یہ سارا جمع کرنا؟ ان کو چاہیے کہ اب یہ پیسے میاں نواز شریف کی ضمانت کے طور پہ دیے جائیں اور ان کو باہر بھجوائیں. کیسز لڑتے رہے, چلیں مانا کہ نون لیگ اور شریف خاندان سچے ہیں اور حکومت کو نواز شریف کی صحت کی کوئی فکر نہیں, مان لیا ایک لمحے کے لیے. اب نون لیگ اور شریف خاندان کو تو نواز شریف کی صحت کی فکر کرنی چاہیے نا, مگر ایسا لگتا ہے ان سب کو نواز شریف کی صحت سے نہیں, اپنی سیاست سے دلچسپی ہے. حکومت کا ضمانت کے طور پہ پیسے مانگنا ایک حساب سے تو جائز ہے, کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کے سمدھی اور بیٹے, شہباز شریف کے بیٹے اور داماد, یہ سب اشتہاری ہیں. پتہ نہیں نون لیگ کے وکیل یہ بات کیوں بتانا بھول گئے تھے عدالت میں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ چڑیل نے مجھے آ کے ایک عجیب سی خبر دی ہے. چڑیل نے مجھے کہا ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ضمانتی بانڈ نہیں بھرنا چاہ رہے, کیونکہ عدالت میں اگر ضمانتی بانڈ بھرتی ہے تو باہر کبھی بھی کسی بھی وقت, جیسے اب اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے یا کر سکتے ہیں, کہ آپ پولیٹیکل اسائلم کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے, کیونکہ جب آپ عدالت کے سزا یافتہ ہوں اور آپ وہاں پہ ایک مشروط گارنٹی کے ساتھ آپ باہر آئے ہوں, تو پھر آپ باہر جا کے کاروبار نہیں کر سکتے, آپ باہر جا کے بزنس نہیں شروع کر سکتے, آپ اکاؤنٹس نہیں کھول سکتے نئے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نیشنلٹی چاہیے, ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس ملک میں. پھر آپ وکٹم کے طور پہ نہیں جاتے, پھر آپ جنون صرف علاج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے چڑیل نے تو تانا مارا کہ اس نے کہا کہ اگر لنڈن کے ڈاکٹرز اتنے اچھے ہیں تو ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کا علاج کیوں نہیں ہو گیا وہاں پہ, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو کے واپس آ گئے, وہ شہباز شریف کے داماد کیوں نہیں ٹھیک ہو کے واپس آ گئے. اور اگر یعنی یہاں پہ کسی کو کچھ ہوتا ہے اور عمران خان اور ان کی حکومت ذمہ دار ہے, تو جب وہاں پہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے یو کے میں, تو کیا برطانوی حکومت اور وزیر اعظم کو اپنے احتجاج کا ہدف بنا لیتے ہیں, یا آپ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں؟ تو یہ صرف پاکستان میں کیوں اس قسم کی سیاست ہو رہی ہے, اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے کامنٹس میں. لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. Until the next time, Allah Hafiz.